Hi kids, I hope you all are doing good, studying well. Now I am back with the chapter 4 of your EVS book named Our Senses. Okay, now our senses means how many senses we have? We have 5 senses. Okay, we have learned our 5 senses. हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमने लास्ट अपने चैप्टर में पढ़ी हैं, लास्ट क्लासेस में पढ़ी हैं. ओके, नाउ देयर इज वन स्मॉल वार्म अप. नेम योर फेवरेट फ्रूट एंड ड्रॉ इट इन द गिवन स्पेस. राइट द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट इट. आपको उसके बारे में लिखना है. ओके, इट इज ऑफ कलर, इट इज ऑफ, नाउ द फेवरेट फ्रूट इज व्हाट? मैंगो. ओके, माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो. यू हैव टू राइट योर फेवरेट फ्रूट. ओके, तो हमारा मैंगो है और ये कैसे बनता है? इट इज लाइक दिस. ओके, like this. Okay, now I like or do not like its smell, so I like its smell. Okay, I like its smell. Okay, now it tastes sweet or sour? It tastes sweet. इसका टेस्ट कैसा है? स्वीट. आई डोंट लाइक इट्स स्मेल और आई लाइक इट्स स्मेल. मुझे तो इसकी खुशबू पसंद है. ओके, नाउ आई लाइक its smell. Okay, now see, we all know about our senses. Now we have 5 sense organ. Okay, in this chapter we are going to learn about our 5 sense organ: good touch, bad touch. Okay, and the chapter starts from here. Okay, we can feel the presence of people and things around us. We can easily feel the presence of people, presence of animal around us. हमें पता चलता है कि हमारे आसपास लोग हैं या कैसे लोग हैं या जानवर हैं, पेट एनिमल है या स्ट्रे एनिमल है. ओके, नाउ वी कैन आइडेंटिफाई पीपल एंड रिकॉग्नाइज देयर वॉइस. हम लोगों को उनकी आहट से, ठीक है, हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान जाते हैं, उनकी आवाज़ से भी पहचान जाते हैं. ठीक है, नाउ वी कैन फील इट द वेदर आउटसाइड इज हॉट और कोल्ड. हम वेदर को भी फील कर लेते हैं कि बाहर गर्मी है या सर्दी है. ठीक है, वी कैन टेल वेदर द फूड इन द फ्रंट ऑफ अस स्मेल्स गुड और बैड. हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारे सामने खाना है वो टेस्टी है, वो उसमें अच्छी खुशबू आ रही है या उसमें फाउल स्मेल आ रही है. ठीक है, नाउ वी कैन ऑल्सो सेंस वेदर द सराउंडिंग आर क्लीन और डर्टी. हम अपने आसपास के सराउंडिंग को भी हम सेंस कर सकते हैं कि वो गंदी है या साफ है. ठीक है, नाउ वी रिसीव दीज नेचुरल रिस्पॉन्सेज और स्टिमुल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एवरी मोमेंट. वी रिसीव दीज नेचुरल रिस्पॉन्स. ये जो ये नेचुरल रिस्पॉन्स है ये हमें ऑटोमेटिकली हमारे नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ है और हम इजीली इसको सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. जो भी बाहरी दुनिया से हमको दिखने में समझ आता है, देखने में समझ आता है, हम जैसे उसको फील करते हैं, हम ये इजीली रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, वर्ड एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे हमारे नॉर्मली जो हम बाहर आते जाते हैं हम वो सब चीज़ें सेंस करते हैं. ठीक है, कि अभी यहाँ पे डेंजर है, अभी यहाँ पे मौसम ऐसा होने वाला है, लाइक दैट सेम. ओके, सेंस ऑर्गन हमारे ज्ञानेंद्रियां, हमारे सेंसेस. नाउ देयर इज अ नॉलेज रश. द पपिल इज द डार्क स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आई वी कैन सी. ठीक है, इट अलाउ लाइट टू एंटर द आई. ये बता रहे जो डार्क स्पॉट है वो हमारी लाइट्स को अलाउ करती है अंदर आने के लिए. तो दिस इज अ नॉलेज रश. ओके, जो ये प्यूपिल है, ठीक है, इसमें जो डार्क स्पॉट है ये हम इसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं. इट अलाउज लाइट टू एंटर द आई. ये लाइट को अलाउ करती है आंखों में आने के लिए. ओके, नाउ आवर आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन हेल्प अस सेंसेस द वर्ल्ड अराउंड अस. ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है, हमारी आईज, नोज, ईयर्स, टंग, हमारी स्किन, ये हेल्प करती है सेंसेस द वर्ल्ड अराउंड अस कि हमारे आसपास दुनिया कैसी है, हम किस तरह की चीज़ों से घिरे हुए हैं. ओके,
नाउ अस बाय सीइंग, हमने देखा, ठीक है, बाय सीइंग, बाय स्मेलिंग, बाय हेयरिंग, बाय टेस्टिंग, बाय टचिंग रिस्पेक्टिवली, हम इन सब चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, सुनना, देखना, सूंघना, स्मेल करना, समझना, ठीक है। दीज ऑर्गन्स आर हेंस कॉल्ड सेंस ऑर्गन, और यही हमारे क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। बाय द हेल्प ऑफ दी सेंस ऑर्गन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ओके, नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनके बारे में और जानेंगे। सी, हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन हमारी आईज। ओके, आवर आईज हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। जो हमारी आंखें हैं वो हमारे चारों तरफ जिस तरह की चीज़ें हैं उनको देखने में हमारी हेल्प करती है। देयर शेप, साइज, कलर, देयर पोजीशन, नियर और फार, मूविंग और एट रेस्ट, ये हमें आइडेंटिफाई करती है कि क्या शेप है, क्या साइज है, कैसा कलर और टेक्सचर है, ठीक है, कितना दूर है, कितना पास है, पोजीशन, किसी चीज़ की पोजीशन। ओके, ये इन सब चीज़ों को हमको देखने में हमारी हेल्प करती है। Our eyelids and eyelashes protect our eye by preventing dust and other particles or excess light from the entering into them. हमारे जो आईब्रोज और आई लैशेज हैं ये हमारी हेल्प करती है कि हमारी आंखों में कोई डर्ट और दूसरा डस्ट पार्टिकल ना चला जाए जो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल हो, या फिर बहुत तेज रोशनी ना हमारी आंखों में चली जाए, जो हमने अभी ऊपर नॉलेज रश में पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। ओके, और हमारे आसपास की सराउंडिंग को देखने और समझने में आईज हमारी हेल्प करती है। नाउ सम पीपल में हैव अ वीक आईसाइट, कुछ लोगों की जो आईसाइट होती है वो वीक होती है, नज़र कमज़ोर होती है, किसी की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, किसी की पास की नज़र कमज़ोर होती है। हाउएवर दे कैन सी क्लियरली विद द हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स, वो स्पेक्टिकल्स की हेल्प से वो क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो यूज आवर आईज टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए भी हम अपनी आईज़ को यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज़ को देख के खुश होते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन हमारी आंखों से झलकते हैं, उनमें चमक दिखाई देती है। सी, हैप्पी फेस। ओके, नाउ ये सैड है तो इसकी अपनी आंखें कैसी हैं, सैड आईज है। ये सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, तो इसकी आंखें देखो ऐसी बड़ी बड़ी सी हैं, ठीक है। स्केयर्ड है, डरी हुई है, तो उसके चेहरे से, उसकी आंखों से एक्सप्रेशन डर का वी कैन इजीली सेंस इट। ओके, एंड एंग्री, अगर किसी को गुस्सा है तो आंखों से गुस्सा भी झलकता है। तो हमारी जो आंखें हैं वो क्या करती हैं, एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। नाउ द टर्न इज फॉर ईयर्स। अब ईयर की बारी आई। ईयर्स क्या करते हैं, सी, ईयर्स सुनने का काम करते हैं। वी ऑल नो कि ईयर्स सुनने का काम करते हैं, मगर ईयर्स क्या सुनने का काम करते हैं, ईयर हर तरह की आवाज़, चाहे वो आवाज़ लाउड है, डेंजर है, सॉफ्ट है, ठीक, कहीं दूर से धीमी धीमी आवाज़ है, गाने की आवाज़ है, या किसी ऑब्जेक्ट का साउंड है, वो सब हम सेंस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ आवर ईयर हेल्प अस टू हियर वेरियस साउंड्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जैसा भी साउंड है उन सबको वो सुनने में हेल्प करता है और असिस्ट भी करता है। हमें ये पता चलता है कि अभी ये जो गिरा है ये एक चम्मच गिरी है, या फिर ये जो साउंड है हमारा किसी का डोर बेल बजा, या ये हमारा मोबाइल रिंग हुआ है, ठीक है। नाउ लाउड, सॉफ्ट, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, डल और शार्प, हम इस सब तरह के साउंड को हम एसेस कर सकते हैं अपने कानों से। अनप्लीजेंट है, लाइक कहीं कोई रो रहा है या कोई परेशान है तो वो हम अनप्लीजेंट साउंड है, हमें समझ में आता है कि वो तकलीफ में है, इसीलिए उसकी आवाज़ ऐसी है। ओके, नाउ आवर ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी वॉक, रन और क्लाइंब। जो हमारे कान है वो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। जब हम वॉक करते हैं, हम माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो हमारे कान ही हमारा बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। नाउ नोज, अब किसकी बारी आई, नोज की बारी। सी, नाक से क्या होता है, नाक से हम स्मेल करते हैं। स्मेल एक तरह की तो नहीं होती, हमें पता होता है कि ये पराठों की खुशबू है, ये गाजर के हलवे की खुशबू है, ये कोई फाउल स्मेल है, ये गार्बेज का स्मेल है, कहीं दूर कुछ बर्न हो रहा है, हमें ये सब स्मेल हम कैसे सेंस करते हैं, अपनी नोज़ की हेल्प से। सो आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ, हमारी नोज स्मेल करने में भी हमारी हेल्प करती है और ब्रीथ करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। नाउ आवर नोज कैन डिटेक्ट अ वेराइटी ऑफ ओडोर्स, ये वेराइटी ऑफ ओडोर मतलब स्मेल को, ये वेराइटी ऑफ स्मेल को ये सेंस करती है, ठीक है। When we breathe, air enters our nose through the small hole called nostrils. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमने ब्रीथ किया तो जो हमारी नाक में है वो क्या गया, एयर गया, हमारी नॉस्ट्रिल से पास हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। जो हमारे स्मॉल होल होते हैं ना, इन्हें हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है।
दीज होल्स। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, ब्रीथ किया, तो एयर क्या हुई, एंटर हुई। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड nostril. Okay, now tiny hair and sticky substance called mucus present inside the nose trap the dust and germs present in and filter this air. हमने जब एयर ली तो एयर में क्या है, डस्ट भी है, जर्म्स भी हैं, तो हमारी नोज में क्या होता है, अंदर इट हैज सम स्मॉल हेयर्स और एक आपका म्यूकस भी होता है। ठीक है, थिकी म्यूकस होता है, जिससे जब हमने एयर को ब्रीथ किया तो उस एयर में जो हमारे जर्म्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं, स्मॉल छोटे टाइनी, वो क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं म्यूकस में और हमारे टाइनी हेयर्स में नाक के, जिससे हमको क्या हेल्प होती है, हम केवल साफ फिल्टर एयर को ही अपने अंदर, बॉडी के अंदर एंटर करने देते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नॉस्ट्रल्स। ओके, नाउ टंग। अब टंग की बारी आई। टंग क्या करती है, टंग कैसी होती है, सी टंग। ठीक है, ये हमको डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताती है, क्योंकि हमारे टंग में बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। ये हमें अच्छे बुरा टेस्ट हमें सेंस कराती है। लाइक हमने कुछ ज़्यादा मीठा खा लिया, ज़्यादा हमने सॉल्टी खा लिया, हमने कुछ ब्लैंड फूड खाया, कुछ हमने अगर स्टीम फूड खाया या हमने बॉयल फूड खाया, तो ये सब हमको अपने जीभ के स्वाद से पता चलता है, क्योंकि हमारे जीभ में बहुत सारे टंग में टेस्ट बड्स होते हैं डिफरेंट, जो हमें सेंस करवाते हैं डिफरेंट टेस्ट की। ओके, नाउ द टंग इज लोकेटेड इनसाइड द माउथ, ये हमारे मुंह के अंदर होती है। नाउ इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ये क्या होती है, मांस से भरी है, दिस इज मस्कुलर ऑर्गन। ओके, सी इसकी थिकनेस होती है, ये पूरा रेड, पूरा मस्कुलर है ये। टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग हेल्प टू आइडेंटिफाई वेरियस टेस्ट ऑफ फूड। जो हमारे टेस्ट बर्ड है वो हेल्प करते हैं हमको आइडेंटिफाई करने में, बहुत सारे टेस्ट को हम आइडेंटिफाई करने में हमारी जीभ हेल्प करती है। और टेस्ट कैसे होते हैं, लाइक स्वीट, bitter, sour, salty. Our tongue also helps to chew the swallow food. ये हमारी जो टंग है वो हेल्प करती है फूड को च्यू करने में और उसको सॉलो करने में। ठीक है, टू टेक इनसाइड। ओके, एंड इट हेल्प अस टू स्पीक एज वेल, और ये हमारी बोलने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमारा सेंस ऑर्गन है, ये मस्कुलर है, ये हमारी बोलने में और सॉलो करने में हेल्प करती है, हमें टेस्ट के बारे में आइडेंटिफाई करवाती है, और दिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ओके, now there is a knowledge rush. A sense of smell and taste are closely connected. जो सेंस है स्मेल करने का या टेस्ट करने का, यार बहुत क्लोजली कनेक्ट है, ये इंटर रिलेट करता है। वी कैन नॉट स्मेल एंड टेस्ट प्रॉपरली व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। जब हमें कोल्ड होता है तो हम ना तो स्मेल कर सकते हैं और ना ही टेस्ट को मज़ा ले सकते हैं, हमें ये दोनों चीज़ें करने में मुश्किल होती है। तो इससे ये हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कनेक्टेड हैं दोनों चीज़ें। नाउ वी शुड कीप ऑल द सेंसेस ऑर्गन क्लीन। ये हमें क्या बता रहा है मॉडल, कि हमको अपने सारे सेंसेस को, ये सारे सेंस ऑर्गन को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि हमें ओरल हाइजीन करके हम अपनी टंग को, टीथ को या अपने मुंह के अंदर की सब चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज इज स्किन। सो आवर बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन। हमारी जो बॉडी है वो क्या है, पूरी जगह पे स्किन है, और ये स्किन भी क्या है, डिफरेंट है। हमारे पाम की, हमारे फुट की स्किन डिफरेंट है, हमारे बॉडी, हमारे फेस की स्किन डिफरेंट है, हमारे आइज के नीचे की स्किन डिफरेंट है, और हमारे लिप्स की स्किन डिफरेंट है। ओके, नाउ आवर स्किन हेल्प अस टू फील द थिंग्स अराउंड अस। हमारी स्किन जो है हमें हेल्प कराती है कि हमारे सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं, रफ हैं, सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, कैसी हैं। ठीक है, एंड वेदर हॉट और कोल्ड, हार्ड एंड सॉफ्ट। अगर गर्मी है तो गर्मी फील कराती है, कोल्ड है तो कोल्ड फील कराती है। सेम अगर हार्ड है, सॉफ्ट है, वेट है, ड्राई है, ठीक है, हमें ये सब हमारी स्किन फील कराती है। ठीक है, रफ, स्टिकी है, स्लिपरी है, कैसा हो रहा है, स्टिकी हो रहा है, चिपचिपा सा हो रहा है, या स्लिपरी या फिसलन जैसा हो रहा है, ये हमारी बॉडी हमको सेंस कराती है। ड्राई और वेट, इट कवर्स आवर होल बॉडी एंड कीप इट सेफ फ्रॉम जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जो स्किन है हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, और यह हमारे को जर्म से और बैक्टीरिया से सेफ रखती है। ठीक है, इट ऑल्सो कीप आवर बॉडी मॉइस्चराइज एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हमारी स्किन जो है बॉडी को मॉइस्चराइज रखती है, क्योंकि ये कवर करती है हमारे, ये बाहर का ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। नाउ
देयर इज़ वन मोर नॉलेज रश, आवर स्किन इज़ नॉट द सेम थिकनेस ऑल ओवर द बॉडी। जैसे मैंने बताया कि हमारी स्किन जो है पूरी बॉडी पे है, मगर हमारी स्किन को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक जगह, एक हमारी आइज़ की जो स्किन है वो डिफरेंट है या थिन है, या हमारे फुट का जो नीचे का जो तलवे वाला स्किन है वो थोड़ा मोटा है, ठीक है। तो ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थिकर ऑन द पाम ऑन द हैंड ऑफ आवर हैंड एंड द सोल ऑफ आवर फीट, हमारे पाम का, हमारे फीट का जो स्किन है वो डिफरेंट है, थोड़ा थिन है या थोड़ा थिकर है। ओके, नाउ कैन यू स्पीक विदाउट द मूविंग ऑफ टंग, हम बिना टंग मूव किए नहीं बात कर सकते। ओके, वी कैन नॉट स्पीक विदाउट मूविंग आवर टंग। Okay, our 5 sense organ gather information about our environment and send it to the brain with the help of their special sensors. Special sensors की help से जो भी हमारे आसपास information है, ठीक है, environment के बारे में, वो जो है वो मैसेज ब्रेन को सेंड करता है। कौन करता है? स्पेशल सेंसर्स जो होते हैं। हमने जो भी आभास किया, जो भी हमने फील किया, वो जो हमारे स्पेशल सेंसर्स हैं हमारे ब्रेन तक उस मैसेज को पहुंचाते हैं। द ब्रेन अकॉर्डिंगली सेंड सिग्नल टू द कंसर्न पार्ट ऑफ द बॉडी अबाउट हाउ टू रिएक्ट। तो फिर ब्रेन है वो क्या करता है? सिग्नल सेंड करता है कंसर्न पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के कंसर्न पार्ट में हमको सिग्नल सेंड करता है और फिर हमें ये बताता है कि अब हमें कैसे रिएक्ट करना है। अगर हमें पता है आगे आगे जो है स्लिपरी है, तो हमने आंखों से देखा, हमारे ब्रेन तक वो पहुंचा सेंस हमारे स्पेशल सेंसर्स के थ्रू, फिर हम आगे जो ब्रेन ने मैसेज जो दिया, सिग्नल भेजा किसको? कंसर्न पार्ट को, कि भाई हमको पैर ठीक से रखना है, ओके, ताकि हम स्लिप ना कर पाएँ। अगर स्टिकी है तो भी हमको वो एरिया, थोड़ा जो एरिया है उसको थोड़ा अलग से लॉन्ग जंप या थोड़ा लंबा स्टेप लेके हमें क्रॉस करना है, ठीक है। ये सब क्या है? ये हमको सिग्नल ब्रेन देता है हमारे कंसर्न पार्ट को कि हमें कैसे आगे रिएक्ट करना है। ओके, नाउ आवर स्किन सेंड मैसेज टू द ब्रेन which then send signal to our hand to withdraw itself from the hot object। ये आपको बता रहा है, for example if we touch the hot plate, अगर हमने गरम प्लेट को या गरम चाय को अगर हम पी रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है हमारे ब्रेन तक क्या बताता है? सेंस, स्पेशल सेंसेस हमको बताता है कि भाई चाय जो है गरम है। ओके, तो फिर हमारे माइंड ने क्या हमको ये बताया, बाद में क्या मैसेज सिग्नल दिया कि हमको चाय को थोड़ा फूंक के पीना चाहिए, ओके, थोड़ा उसको ब्लो करना चाहिए फिर पीना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमको पता चला, या हमने कोई गरम प्लेट हमारे पास है तो हमें उसको नहीं छूना है, ठीक है। ये मैसेज हमारे ब्रेन ने हमारे कंसर्न बॉडी पार्ट को दिया, सिग्नल दिया कि हमको उससे दूर रहना है, नहीं तो हमको क्या लग जाएगा? उसकी हीट लग जाएगी। ओके, नाउ ऑल दिस हैपन्स इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। ये सब क्या है? फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड की बात है कि हमने देखा, हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचा, सेंसरी नर्व ने बताया, फिर हमको आगे हमारे बॉडी कंसर्न पार्ट को हमारे ब्रेन ने बताया कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो ये क्या है? फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। कुछ ही सेकेंड का सब ये सब हो जाता है, ये सारी चीज़ें। नाउ गुड टच एंड बैड टच। सी, गुड टच वो टच है जिसमें हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है, एंड बैड टच जो होता है इनएप्रोप्रिएट टच होता है जिसमें हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, ठीक है। नाउ इन दिस टॉपिक, if someone touches us we can sense the emotion attached with it। अगर हमें कोई टच करता है तो हम उस टच को हम सेंस कर सकते हैं, उस इमोशंस को हम सेंस कर सकते हैं कि वो टच कैसा है। अगर हमारी मॉम ने हमें प्यार से हग किया, या हमारे अंकल ने हमें थोड़ा गुस्से में थोड़ा आके हमें टच किया, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये टच में गुस्सा है और इस टच में प्यार है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल आवर पेरेंट एंड फ्रेंड टचेज अस जेंटली होल्ड आवर हैंड और हग अस। हमारे जो फ्रेंड्स हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमको जेंटल टच किया, ठीक है, ठीक से ऐसे पैट किया, हमको हग किया, तो हम इजीली सेंस कर सकते हैं कि ये जो टच है ये हमारा अच्छा है, वी फील कंफर्टेबल, हम कंफर्टेबल हैं इस टच के साथ और हम सेफ भी हैं। नाउ सच एज टच दैट मेक अस फील गुड। वो टच जिससे हमको वी फील गुड और वी फील कंफर्टेबल, उसे हम बोलते हैं गुड टच, दैट इज कॉल्ड गुड टच। However, the touch of someone people may make us feel unsafe। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें टच करता है जिसकी फीलिंग से, जिसको छूने से हमें फील आता है कि अनसेफ है और वी डू नॉट फील गुड, अगर हमें अच्छा भी महसूस नहीं करते हैं, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ठीक है, एंड अनकंफर्टेबल। ओके,
सच अ टच इज़ अ बैड टच, ये टच क्या है, बैड टच है, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट तरीके से कोई टच करता है हमको तो हमें ये हमारे सेंसेस और हमें ये पता चलता है कि ये टच बैड टच है, ठीक है। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, हमें ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे फ्रेंड्स से, ठीक है, हमें दूर रहना चाहिए और तुरंत हमें अपने एल्डर को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को या स्कूल में टीचर्स को हमें बताना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स टीचर्स अबाउट देम इमीडिएटली, तुरंत हमें बताना चाहिए बैड टच के बारे में। इवन एनिमल्स कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गुड एंड बैड टच, जो हमारे पेट्स एनिमल होते हैं और हमारे स्टे एनिमल भी, हमारे एनिमल्स भी बैड टच और गुड टच के बारे में जानते हैं, वो भी इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन पेट अ डॉग और कैट, इट गेट टेम्ड एंड फॉलो अस, जब हम किसी कैट को या डॉग को पैट करते हैं तो वो क्या होता है, ही टेम्ड एंड फॉलो अस, उसे पसंद आता है, अच्छा लगता है और वो हमें फॉलो करता है, ठीक है। बट इफ़ वी टच देम टू टीज और हर्ट देम, दे रिस्पॉन्ड बाय अटैकिंग, जब हम उन्हें हर्ट करते हैं, टीज करते हैं या अननेसेसरी उनको हम थोड़ा अपना बैड बिहेवियर दिखाते हैं तो वो हमको अटैक करते हैं। इट मीन्स वो जानते हैं कि हम जो है वो हमारा बैड बिहेवियर है, हमारा बैड टच है उनके प्रति। ओके, नाउ डिफरेंटली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल वो पीपल होते हैं, कुछ तो बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं जन्म के बाद उनको अगर कोई ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से उनका कोई भी सेंस ऑर्गन ज़्यादा इफेक्ट होता है तो फिर वो डिफरेंटली एबल्ड पीपल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ईदर बाय बर्थ और ड्यू टू एन इलनेस एक्सीडेंट सम पीपल मे नॉट हैव ऑल द 5 सेंस ऑर्गन और सम बॉडी पार्ट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, या तो बाय बर्थ से या बीमारी के कारण, ठीक है, लंबी बीमारी के कारण या बीमारी के कारण कुछ लोग जो होते हैं मे नॉट हैव ऑल द 5 सेंसेस, उनके जो 5 सेंसेस हैं वो शायद पूरे तरीके से काम नहीं करते या फिर क्या होता है, और सम अदर बॉडी पार्ट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर उनका कोई बॉडी पार्ट भी ठीक से काम नहीं करता, सेंसेस भी काम नहीं करते और कोई बॉडी पार्ट भी काम नहीं करता, दे आर ऑल आर कम्स अंडर डिफरेंट एबल्ड पीपल। ओके, now we have some more lines there. People cannot see or hear, speak, walk, लोग जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते, ठीक है, दे डू नॉट गेट अंडरस्टैंड, they don't hear, they can't see, they can't speak well, okay, these people need special care, इनको क्या चाहिए होती है, स्पेशल केयर चाहिए होती है, ठीक है, स्पेशल प्यार और अटेंशन चाहिए होता है, ठीक है। सो दे आर नोन एज पीपल विद स्पेशल नीड्स, तो ये लोग जो होते हैं पीपल होते हैं जिन्हें स्पेशल नीड चाहिए होती है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, ओके। हाउएवर वी डू नॉट नीड टू ट्रीट दीज पीपल विद पिटी और कंटेम्प्ट, हमें इनको बहुत पिटी के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए, सिर्फ इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए, ठीक है। Now we need to be considerate towards them and cooperate with them, हमें इनको कॉपरेट करना चाहिए, इन्हें कंसीडर करना चाहिए, इनको अपनी डे टू डे लाइफ में इनको शामिल करना चाहिए, ठीक है, इनको हमें बराबर समझना चाहिए, ओके, हमें इनके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए। दे जस्ट वॉन्ट आवर लिटिल अटेंशन, ये सिर्फ हमसे थोड़ा सा अटेंशन चाहते हैं। नाउ दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, ये हमसे अलग नहीं है, ओके, दे आर जस्ट डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ये सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड पीपल है, ओके। नाउ वी हैव सम exercise here, okay, and there is an OMR sheet, you have to correct the whole circle black, okay. Now the first is we, the presence of people and thing around us, we feel, okay, हम feel करते हैं things को और people की presence को, okay. Now our eyes help us to the things around us, our eyes help करती है देखने में जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं। our ear help us to the sound around us, जो साउंड हमारे चारों तरफ है, सराउंडिंग में है, उसे हम सुन सकते हैं, ठीक है, हमारे कान हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। our nose help us to things, our nose help us to स्मेल थिंग्स, ठीक है, जो भी हमारे आसपास स्मेल है, गंध है, दुर्गंध है, फाउल स्मेल है, फ्रेगनेंस है, वो सब हम अपने नोज से स्मेल करते हैं और नोज से हम ब्रीथ भी करते हैं। नाउ आवर हेल्प अस टू स्पीक टू, हेल्प करती है
बोलने में, हमारी टंग, और हेल्प करती है टेस्ट में भी, हेल्प करती है स्पीक करने में भी. ओके, नाउ वी हैव दिस fill in the next exercise and words are given below. Okay, first touch make us feel comfortable, तो good touch. Okay, now good touch make us feel good or comfortable. The tongue is a organ inside our mouth. The tongue is a muscular organ. ठीक है, मसल होती है ना, muscular organ. Okay, now our also help us to maintain the balance of our body. तो हमारे कान, ears. Okay, जब हम क्लाइंब करते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारे ears हमारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी बैलेंस करने में. ओके, नाउ आवर हेल्प अस टू ब्रीथ. ब्रीथ करने में हमारी नोज हेल्प करती है और स्मेल करने में भी हमारी नोज हेल्प करती है. ओके, नाउ आवर ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस फीलिंग्स. तो आइज, आवर आइज हेल्प अस टू एक्सप्रेस different emotions or feelings. Okay, now we have true false also. We also have true false. Okay, see, we have to write T for true and F for false. Okay, now the first is right animal also can differentiate between good and bad touch. क्या हमारे एनिमल्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गुड टच और बैड टच में? बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, वो टेम्ड और हमें फॉलो करते हैं जब वो हम उन्हें गुड टच देते हैं, वो हम पे अटैक करते हैं जब हम उनको बैड टच देते हैं. तो दे कैन इजीली आइडेंटिफाई द टचेज. ओके, दिस इज ट्रू. ओके, टंग हैज मैनी टेस्ट बड. यस, टंग में बहुत सारे टेस्ट बड है. स्किन हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट एंड सोर. नो, false. ठीक है, air enters our nose through eyelids. How can it possible? False. With the help of these small hole, these are named as what? Nostril. यहाँ से हम सांस लेते हैं. ठीक है, people having weak eyesight use spectacles. जो लोगों की weak eyesight होती है वो spectacles use करते हैं. This is true. So here the chapter is complete. I hope you all are understood. If you not, you go through the chapter again and watch the video again. Okay, bye bye, see you.